को ये कहाँ से पड़ गया? ये डॉक्टर साहब हम शुरू से जो है ना कुर्बानी करने के शौकीन थे। ठीक है। तो हमारा दिल था कि हर टाइम अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह की राह पे कुर्बान किया अच्छा, जाए। खुद कुर्बानी के लिए। खुद कुर्बान ठीक तो है। हम पहले भी बाहर से लेते थे, ठीक तो है। फिर शौक भी था, जगह भी थी, ठीक है। तो सोचा वाई नॉट कि खुद अपने जानवर को मतलब पूरा साल आप खुद ही पालते हैं? ये पूरा साल होगी। अच्छा, ये और इस तरह जो बाकी जानवर हैं ये आपके सामने खड़े हैं, जिनके अंदर से इन्होंने ये जो है ब्राह्मण नस्ल को जो है ये इसको डेवलप किया है और ये पैदा किया है जनाब। तो ये सर अच्छी बात है, कुर्बानी के लिए आप जानवर खुद तैयार करते हैं, इट्स वेरी गुड। तो आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं मौजूद हूँ सियालकोट में। सर एग्जैक्टली क्या जगह होगी ये समरियाल के करीब, आप समरियाल के करीब। आप पूरा तारुफ करवाइएगा सर जरा। जी, मेरा नाम हमजा मेरा है और मैं ये तकरीबन 4 साल से इस फार्मिंग के साथ जो है ज्वाइन हूँ। ब्राह्मण का जो शौक है आपको, ये कहाँ से पड़ गया? ये डॉक्टर साहब हम शुरू से जो है ना कुर्बानी करने के शौकीन थे। ठीक है। तो हमारा दिल था कि हर टाइम अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह की राह पे कुर्बान किया अच्छा, जाए। खुद कुर्बानी के लिए। खुद कुर्बान ठीक तो है। हम पहले भी बाहर से लेते थे, ठीक तो है। फिर शौक भी था, जगह भी थी, ठीक है। तो सोचा वाई नॉट कि खुद अपने जानवर को मतलब पूरा साल आप खुद ही पालते हैं? ये पूरा साल होगी। अच्छा, ये जो एक टिपिकल स्टाइल है, डॉक्टर साहब कैमरे से दिखाइएगा, ये जो फीडिंग का बड़ा टिपिकल स्टाइल है, हमारी बड़ी आवाम पूछती है यार ये कैसे आप लोग पानी के अंदर जो है ये हर चीज तैर तूर रही है। जी जी। तो साइंटिफिकली तो खैर इसकी कोई ऐसी एविडेंस मिलती नहीं है, लेकिन आपने कैसा पाया इस फीडिंग को? ये डॉक्टर साहब हमारे पास तो ये बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक। सही है। तो हमें तो वैसे भी अच्छे लगते हैं इस तरह खड़े होते हैं। अच्छा, कैमरा में इसको जरा अंदर से जाके आप एक एक करके दिखा दीजिएगा। सर अभी इनकी जो फीडिंग आप कर रहे हैं 24 घंटे में जी, तो इनको तोड़ी जा रही है जी, और क्या क्या जा रहा है? डॉक्टर साहब इनको वंडा जाता है। ठीक है। दोनों टाइम कितने किलो जाता है पर हेड? डॉक्टर साहब इनको तकरीबन जानवर से जानवर वेरी करता है। जैसे ये छोटा जानवर है, ये वो बड़े जानवर, छोटे को कितना दे देते हैं? डॉक्टर साहब जो ये जानवर है इसको डेली 3 से 4 केजी जा रहा है। ये छोटा जानवर है ये तकरीबन 4 केजी ले रहा है। ठीक है। जी, ठीक। और जो बड़ा है उसको 5 से 6 केजी एक टाइम पे ये कंज्यूम कर लेते हैं। एक टाइम पे कह रहे हैं? हाँ जी। मतलब ये जो इधर कीजिएगा, ये जो बछड़ा है ये 3 से 4 किलो एक टाइम का ले रहा है। जी, 8 किलो की अड़ी। जी जी। और वो जो बड़े वाले हैं वो 10 से 12 किलो पर डे। जी। ओ बल्ले 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 बल्ले। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम वो 1200 का भंडा खाया जाता है। हाँ जी। ब्लैती गाय जितना भंडा खा रहा है जी। डॉक्टर साहब ये जब 7 दिन के हो जाते हैं हम इनका वंडा शुरू करते हैं। ठीक है। 100-200 ग्राम से। उसके बाद ये जितना जितना खाना शुरू हो जाए उनको हम ऑफर करना शुरू कर देते हैं। दूध कितनी देर पिलाते हैं? डॉक्टर साहब ये इसकी माँ के नीचे जब तक दूध है ये दूध पीता है। दूध पीते ही रहता है अमूमी तौर पे 5-6 माह। जी। कुछ गाय होती हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए भी मिल्किंग में रहती हैं, तो वो पिलाती हैं दूध। वो पिलाती हैं, आप पिलाई जाती हैं? जी, पिलाई जाते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये एक तो आपने वंडा बता दिया, तूड़ी हो गई, सब्ज चारा। जी, सब्ज चारा भी देते हैं, एक टाइम देते हैं। एक टाइम देते हैं, वो कितना दे रहे हैं? वो डॉक्टर साहब तकरीबन इन पे 2-3 मन शायद यूज होता है इन सब पे। इन सब मतलब वो कम ही है। वो कम ही है। सर मुझे काइंडली जी ये कैमरा यहाँ कीजिएगा, इस ब्रीड को एक्सप्लेन करेंगे एक्चुअली है क्या? डॉक्टर साहब ये क्या कहेंगे इसको? चोलिस्तानी गुलाबी में आ जाते हैं, ये क्रॉस में आ जाता है बछड़ा। ठीक है। वो चोलिस्तानी गुलाबी में है। ठीक है। ये आप कह लें जिस तरह फ्रीजियन से क्रॉस है, ये इसमें आप कह लें कि हमारा पाकिस्तानी ब्लड भी है। ठीक है। और एक फ्रीजियन क्रॉस भी है। आपके ख्याल में आपने तो खैर माशाल्लाह ये सारे कुर्बानी पे कर दी, ये इस वक्त इनकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? ये डॉक्टर साहब ये वैसे डॉक्टर साहब चलिए इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, कुर्बानी आ गई है, ये जानवर खड़े हैं मार्केट में, क्या कीमत होगी? डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से अगर हम एक की भी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 15 से 20 लाख के दरमियान फॉल करती है। ये हम पंजाब की मार्केट की बात पंजाब की अगर यही बछड़े चले जाएं कराची में, फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब आप कह लें कि आप डबल कर सकते हैं। डबल कर सकते हैं, मेरा ख्याल है डबल भी आप कम बता रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पे जो हमारा रीजन है यहाँ पे लोगों को नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज है और इन पे मेहनत किस चीज तरह की हो रही है। इतना बंडा खिला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे साइड के सियालकोट के बेसिकली लोग हैं, कुछ लोग अब आ रहे हैं वैसे जिनको नॉलेज है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल है उनको नहीं पता कि ये क्या चीज है। एक बात मैं बता रहा हूँ जी भारत, ये जो फीडिंग का प्रोसीजर है ये ठीक है या गलत है, वो सारी गल्ला छाड़ दो, लेकिन आप देख ले माशाल्लाह सारे के सारे सेहतमंद हैं।
अगर आप ये देखें पीछे से, ये देखना, ये इसको चेक करें जरा, ये पीछे ये चीज देखें जरा, ठीक है जी। स्पेशल जो है ये पले हुए हैं, नजर आता है ना माशाल्लाह। और तकरीबन 20-20 मन के करीब वेट है इनका। केले ऊपर नीचे है, अगर हम 20 मन के ऊपर नीचे, मतलब आप कह सकते हैं 10 से 12 मन गोश्त है। जी बिल्कुल, 10 से 12 मन मीट जो है। अच्छा, इनका ये बताएं कि इनका बिहेवियर क्या है, मतलब अग्रेसिव है या टोसाइल है, क्या चीज है? डॉक्टर साहब वो अग्रेसिव तो हमारे पास आज तक ऐसा कोई एनिमल नहीं हुआ। ये बहुत फ्रेंडली है, आपके सामने खड़े हैं, आप पहले भी इंटरेक्शन आपने की है जी जी, किसी ने आप पे गुराया नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। नहीं, आपस में भी लड़ते? हाँ जी, आपस में भी नहीं लड़ते। ठीक है जी सर, एक बात बताएं जी, आपने खस्सी नहीं करवाए जी तो ये आपने बाय चॉइस नहीं करवाए या क्या सी है? डॉक्टर साहब यहाँ पे हमारे सियालकोट में तो नहीं है कॉन्सेप्ट, और हम इनको इतना लंबा लेके भी नहीं चलते जिस तरह लोग कराची में 6-6, 7-7 साल पालते हैं। ठीक है, तो हमें अब जैसे 4-6 दांत में अगर जब ये चले, अब आप कुर्बानी कर देंगे। तो ये एक तो है ना जो बछड़े इकट्ठे रखते हैं जी, एक तो उनका ये होता है कि आपस में लड़े ना, जी, दूसरा ये भी है कि चूंकि खस्सी नहीं है तो एक दूसरे पे वो चढ़ना शुरू ना करें, गर्मी ना करें एक दूसरे पे, तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं? डॉक्टर साहब वैसे तो हम इनको काफी ऐसी चीजें देते हैं इनके वनडे में जो इनको ठंडा रखती हैं। ठीक है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं तारा मिला दे दो, हम प्रैक्टिस तो करते हैं। अब पता नहीं वो रहते हैं कि नहीं, पर मुझे पहले ये बताएं, आप अमेरिका गए थे? जी, अमेरिका किस शहर में गए थे आप? डॉक्टर साहब हम गए थे ह्यूस्टन में, टेक्सास में गए थे आप। वहाँ पर जिस फार्म पे आप गए थे वो डेयरी का था या फैटनी का था? सब वो था BRC फार्म था। ठीक है, तो हमने वहाँ पे विजिट किया था, और एक था सेंटालिना के नाम से। ठीक है जी, कितने जानवर थे वहाँ पे? डॉक्टर साहब वहाँ पे एक फार्म पे 150 का हर्ट था सेंटालिना पे, ठीक है, और जो BRC का था वहाँ पे 600। ब्राह्मण का मुझे बताएं वो फीडिंग कैसे करते हैं? डॉक्टर साहब उनकी तो फीडिंग स्टाइल बड़ी डिफरेंट है जो मैंने देखी है जी। वो टोटली ग्रेजिंग पे है, टोटली ग्रेजिंग पे है। सिर्फ चराई के बाद चराई कहते हैं। जी जी, तो सिर्फ वो उन जानवर को कंसल्टेट या वंडा देते हैं जो उन्होंने शो पे रिप्रेजेंट करना है, जिन जानवर, वरना नहीं। हाँ जी, वरना नहीं। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि वो कहते हैं हमने ब्रीड ही ऐसी तैयार की है जो ग्रेजिंग पे ही। आपने उनका रेट शेड पूछा जानवरों का डॉलर्स में? डॉक्टर साहब जो वहाँ पे मिनिमम जानवर आपको मिलता है वो 3000 से शुरू होता है। फिर उनके पास ऐसे भी एनिमल्स हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर में जाते हैं। ये डॉलर्स की बात हो रही है भाई, ये 3000 का दून है ना, बैठ जाइएगा। 3000 डॉलर को 285 की तरफ दे लें, एक गाल 12-13 लाख तक पहुंच जाएगी। ठीक हो गया। बिल्कुल। तो आप को क्या लगा कि उन्होंने जो ब्राह्मण को इम्प्रूव किया है जी, जो आपने वहां पे जानवर देखे, एक साल के राउंड अबाउट कितना वेट वो कर लेते हैं? डॉक्टर साहब एक साल का तो मैंने कोई एवरेज ऐसे कैलकुलेट नहीं की जी, पर ये है कि उनके मुताबिक उनका जो पर डे के आप कह सकते हैं 2 kg 2.5 kg वो कहते हैं कि हमारा बछड़ा वेट गेन है। मेरा ख्याल ये टन तक तो पहुंच ही जाता है। ऐसी बात है। अच्छा ये दिखाएं जी मुझे, जो जितने बछड़े यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझे सबसे टॉप में लगा है और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो ये है जी। कैमरा मैन इसको गौर से देखिएगा, ये माशाल्लाह, ठीक है जी, खूबसूरत चीज है माशाल्लाह। सर क्या इसकी एज क्या होगी? डॉक्टर 6 मंथ। ये 6 महीने का है और ये मैं इसके साथ खड़ा हो गया हूँ। मेरे हिसाब से सर 235-40 किलो होएगा, ऐसी बात अंदाजा है। ऐसी बात 235 से 240 किलो का ये हो गया। ये ऊपर देखें मेरा पूरा हाथ आ रहा है, ये देख रहे हैं इसके ऊपर, ये पूरा हाथ मेरा, यानी मैं खोल के रख रहा हूँ, पूरा इसके ऊपर आ रहा है। इसकी ये टांग चेक करें, इसकी टांग की जो मोटाई है ना ये बड़ी यूनिक है, ठीक है, बड़ी मोटी सी टांग है। और इसका जो ये फेशियल, इसका जो बूथी है, इसको पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं अपनी जुबान में? हम भी ये फेस कहते हैं, मतलब कोई खास फेस का नाम देते हैं, छोटा सा चिपटा सा पंच फेस कहते हैं आप लोग। खूबसूरत है, इंतहाई खूबसूरत है। और ये आप इसकी ग्रोथ जो है आप चेक कर सकते हैं। सर आपने इसके सींग नहीं बनवाया? आपने मिस हो गया? मिस भी हो गया और हम बाद में भी बनवा लेते हैं। अच्छा, बाद में भी बनवा देते हैं। तो ये जनाब आप देख लें जनाब कि ये आप इसका बताएंगे इसका बाप कौन है जी? डॉक्टर साहब इसका जो बाप है वो था BRC का कैप्टन। BRC का कैप्टन, BRC रैंच का उनका बुल का एक नाम है कैप्टन, जो नेशनल चैंपियन भी रह चुका हुआ है। चैंपियन रह चुका है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कैप्टन बुल बाय BRC, वो आपको सामने नजर आ जाएगा। इसका जो बुल है वो स्लेटी से कलर का है। जी बिल्कुल। तो ये जो इसकी माँ है वो कौन सी है जनाब? डॉक्टर साहब जो इसकी माँ थी वो हमारे पास वैसे फुल व्हाइट में गुलाबी में थी। अच्छा, फुल व्हाइट में गुलाबी में थी, तो आपने वो रखा तो बच्चा रेड कलर में आ गया है ना? कम में कह रहे हैं यही तरह मेरा खाना जी। डॉक्टर साहब बस चलता रहता है, ज़्यादा जो है ना सर, नेचर को तारा, नेचर कांट भी कंट्रोल पाए तारा मीरा। अच्छा जी महाराज, ये चीज बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी खूबसूरत चीज है। सर अगर ये इस वक्त सेल हो तो कितने में सेल हो जाएगा ये?
ये डॉक्टर साहब इसका कोई ऐसा आइडिया नहीं मैं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। तो किया नहीं है। किया। आप कह रहे थे यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं आपको। एक दो दोस्त आए हैं ठीक जिन है, लोगों को थोड़ा नो हाउ है, ठीक है, और उन लोगों ने एक दो लोगों ने अप्रोच भी किया था। ठीक है। पर 3-4 साल बाद जाके जब आप ऐसी चीज देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आपके फार्म पे वो चीज स्टे करे। स्टे करे, मतलब आप ये जितने भी खड़े हैं आप किसी को भी सेल करने की पोजीशन में। क्योंकि डॉक्टर साहब ये देखिए, नहीं। ये सब मेरी होम ब्रीड है जितने बच्चे हैं, ठीक है, ये जितने बच्चे हैं होम ब्रीड है, और इतने बच्चों के बाद जाके इस तरह का एक बच्चा है। हाँ आप ये कह रहे हैं कि इतनी कोशिश के बाद ये हीरा पैदा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल सारे हीरे ऐसे पैदा नहीं बिल्कुल हो ऐसी गए। बात है। बिल्कुल ऐसी ठीक बात हो गया, बिल्कुल ठीक। तो कैसा पाया आपने कारोबार? कई दोस्त कहते हैं कि ये कारोबार करना है कि गाइयां लेके ब्राह्मण के टीके रखवा के आगे बच्चे जो हैं वो बड़े महंगे सेल हो जाते हैं। आपके ख्याल में ये कारोबार कैसा है, करना चाहिए? वेल डॉक्टर साहब, इसके ऊपर ये है कि ये हर बंदे पे वेरी करता है। हाँ। क्योंकि इस पे ऑब्वियसली बात है, इन्वेस्टमेंट तो है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 12-12 किलो बंडा खिलाना। डॉक्टर साहब, अगर मैं इसको डेयरी से रिलेट करूं, हम्म, अब डेयरी पे अगर हम सेक्स सीमन पे चले जाएं, जी। 16-17 हजार का हमें एक अच्छा अच्छा डाडा डाडा। तो ये जो सीमन है ये अब 40,000 है। ठीक है। और लेट जैसे अगर हम कैलकुलेशन में जाएं, अगर एक गाय 6 लाख की है, अगर हम वो 2-3 टीके खा गई वो तो लाख और बढ़ा गई। अच्छा मुझे बताएं, इनमें सेक्सीमन जी इनमें सेक्सीमन की अवेलेबिलिटी आती है। इनका सेक्सीमन मेल वाला होता है मेरे ख्याल में। हाँ जी, नहीं नहीं, इनका फीमेल वाला फीमेल वाला भी होता है। फीमेल वाला मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें वो मेल वाले बता रहे थे मुझे। जी नहीं, आई डोंट नो वो कौन सी ब्रीड थी। नहीं फीमेल में भी आता है, फीमेल में भी फीमेल आता में भी आता है, पर अभी कम आ रहे हैं पाकिस्तान। अभी आप हमारा तो यहाँ पे हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि शायद मेल पैदा हो जाए। बिल्कुल ऐसी बात वैसे है। मुझे अंदाजा नहीं है। हमारा इसमें होता है मेल हो जाए, और हाँ। डेयरी होता है उसमें। डेयरी में होता फीमेल हो जाए, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। अच्छा इसका जो मेल है उसकी तो आपने बता दी, जो भी मार्केट के अंदर वैल्यू है, तो फीमेल की भी वही वैल्यू है या नहीं कम डॉक्टर, है? फीमेल की उस तरह वैल्यू नहीं वो है, कदर नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं अगर वो चीज रखे ना, इस शौक में जो है गुलाबी पसंद किया जाता है, ठीक है, कि जिसका स्ट्रक्चर भी अच्छा हो, ठीक है। उसका पिंक नोज भी हो। चलो मुझे एक बात कलर भी बताएं white। सर, आपके हम तजर्बे से फायदा उठाते हैं। एक बंदा है जिसका ये शौक चढ़ गया उसको, वो जी। कहता है चले मैं कर लेता हूँ, गाय ले आता हूँ, जी ब्राह्मण का टीका रखवा लेता हूँ और आगे मैं एक ब्रीड पैदा करता हूँ जिसका मार्केट में 4-5-10-15-20 लाख रेट हो। जी सर मुझे बताएं किस किस्म की वो गाय लेकर आए, डॉक्टर साहब, कलर जो- पैटर्न क्या हो, नस्ल क्या हो, जिससे बच्चा खूबसूरत पैदा हो। डॉक्टर साहब जो हम इसमें गाय यूज कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए, वो चोलिस्तानी ठीक है, और फ्रीजियन क्रॉस, ठीक है, उस गाय में हम कर रहे हैं। उससे जो फर्स्ट ब्रीड आएगी वो आपकी F1 कंसीडर होती है, ठीक है, तो ये F4 तक जाती है। ठीक अब है, जो ये जितनी भी आप ब्रीड देख रहे हैं ये F1 है। ठीक है। इसमें जो 2 बछड़ियां, एक इंसेमिनेशन होगी हुई है, तो अब जो वो ब्रीड आएगी वो F2 हम ब्राह्मण की तरफ, यानी कि जो प्योरिटी की तरफ है वो ज्यादा जान शुरू हो जाएंगे। जी। इसको हम क्या काउंट करेंगे, ये कहाँ खड़ा है ये डॉक्टर साहब आप इसको F1 ब्रीड कह सकते हैं। अभी ये F1 पे ये हालत है। F1 पे अल्लाह, जी। जब ये प्योर ब्राह्मण के नजदीक आ जाएगा जी, तो फिर तो तो कहानी बहुत हैवी स्ट्रक्चर में जा बहुत रहे हैं। हैवी, और टांगे इससे ही मजीद बिल्कुल, फैटी मोटी बिल्कुल रहेंगी। बिल्कुल। अच्छा इनकी आपको दिखाते हैं मदर्स, ये हमारे बैक साइड पे खड़ी हैं जिनके अंदर से ये बच्चे पैदा हुए हैं, तो इससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा किस किस्म की इनकी मदर्स हैं। अच्छा ये बच्चा जो है ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। जी ये तो फीमेल है, ये भी BRC का एक बुल है, ठीक है, जुमान जी। ठीक ये है। उसकी डॉक्टर साहब फीमेल है, और ये लेस देन अभी 1 अच्छा मंथ है। इसकी भी बूथी चेक कर लें, बिल्कुल चिपटी सी है ना, जी बिल्कुल। और लेस देन 1 मंथ है इसका। जरा चेक कर लें, इसकी टांगों की चौड़ाई देखें, कितना बॉडी वेट होगा इसका। ये डॉक्टर साहब इसका बर्थ वेट 39 kg था। 39 kg इसका बर्थ वेट। इसकी है, इसके साथ इसकी माँ खड़ी है, ये इसकी माँ है। ये साथ में इसकी माँ खड़ी है, ये भी आप देख लें। तो ये आगे से ये जो है रिजल्ट आपके सामने आया जी। और इस तरह जो बाकी जानवर हैं ये आपके सामने खड़े हैं, जिनके अंदर से इन्होंने ये जो है ब्राह्मण नस्ल को जो है ये इसको डेवलप किया है और ये पैदा किया है जनाब। तो ये सर अच्छी बात है, कुर्बानी के लिए आप जानवर खुद तैयार करते हैं, इट्स वेरी गुड। जी तो आप डेयरी का कारोबार कर रहे हैं, तो कभी ज़हन में नहीं आया कि जहाँ पे अपने घर के 4 पीस तैयार कर रहे हैं जी तो 4 जानवर आप सेल करने के लिए भी तैयार कर लें? डॉक्टर साहब ऐसा तो अभी उतने जानवर तैयार नहीं हुए कि बाहर भी सेल आउट करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में माइट भी इस तरफ आए। अच्छा कुर्बानी के लिए तो हम इससे सस्ता भी तैयार कर सकते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आप मार्केट में चले जाएं, आपको साहिवाल से क्रॉस या साहिवाल से मिलते जुलते कई सारे बछड़े मिल जाते हैं, कोहान भी है, खूबसूरत भी है, झालर भी है, सस्ता मिल जाता है। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर मैंने कुर्बानी के लिए लिया था, तो मुझे वो बड़े सस्ते में को 2 लाख में अच्छा मिल गया था। मैंने उसको 10-15 दिन खिलाया पिलाया तो 4.5 मन पे चला गया था। थोड़ी मैं और मेहनत करता, कोई 3-4 महीने पहले ले लेता तो शायद मैं 6-7 मन पे चले जाता, तो मुझे कॉस्ट शायद कुछ 4-4.5 लाख पड़नी थी। तो कुर्बानी के लिए इतना महंगा शो क्यों कर रहे हैं?
डॉक्टर साहब पहली तो ये है कि आपको मैंने बताया कि हमारा ना शुरू से शौक है कि कुर्बानी पे हम जब जानवर करते हैं, क्योंकि हम सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट करते हैं, हर चीज़ का शौक करते हैं। तो उन्होंने अल्लाह की राह पे जाना होता है, तो हमारा दिल करे कोई ऐसा जानवर हो, बंदा जिससे दिली अटैच भी हो, जो एक सेक्रीफाइस का मतलब है वो भी उसके साथ कुर्बानी का हक अदा हो। मतलब जब ये कुर्बानी पे जाते हैं तो कुछ होता है। बिल्कुल। आपको मैंने बताया था कि लास्ट के आपने पूछा नाम क्यों नहीं रखते, तो मैंने आपको बताया था कि जी जैसे एक जानवर हमने कुर्बान किया था, जी। तो उसके बाद ना मेरा अब उस तरह दिल नहीं करता नाम की, इतनी अटैचमेंट हो जाती है। तो हाँ। उसी नीयत से वालिद साहब को भी शौक है और जितने भी मेरे भाई हैं उनको भी शौक है, तो इसलिए हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं इसी तरह। सही है। मतलब आप कहते हैं कि अल्लाह की राह में बिल्कुल एक तो कुर्बानी दी जी जाए और वो भी जी वो दी जाए जो सबसे टॉप ऑफ द बिल्कुल टॉप नॉच बिल्कुल में जो आती है बिल्कुल वो आप दी बिल्कुल। जाए। तो सर साइलेज नहीं देते आप इनको? डॉक्टर साहब इनको हमने वैसे कभी साइलेज ऑफर नहीं किया, जी क्योंकि इनको ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। ठीक है। ठीक है, क्योंकि इनका वैसे ही मुझे हमारे लगता है कि पास आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमने इनकी इकोनॉमिकल फीडिंग करनी, कभी सोचा ही नहीं होगा, नहीं, है ना? कभी नहीं सोचा। जैसे गायों में होता है ना, आप जी, हिसाब तब करते हैं कि इतना वहाँ दूध पे आ होता है गया। डॉक्टर साहब, इन पे नहीं की कभी उस तरह। हाँ वही ना, हाँ अगर ये आप एक सोचें तो मेरा ख्याल है कि यही ग्रोथ जो है जी, हम इससे इकोनॉमिकल फीडिंग में ले सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आपका वो सब्जेक्ट ही नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब इसका धूप में खड़े को फीडिंग कर रहे हैं, अप्रैल का महीना है, जी, 17 जी, तारीख है, जी, दोपहर 3 का टाइम जी, है, जी, टेम्परेचर बाहर को 37 जी, 38 में भी 40 चल रहा हो, बिल्कुल, बिल्कुल, टेंशन ही कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है। कोई मैं परेशानी कोई नहीं है। इनको डॉक्टर साहब इस तरह हीट रेजिस्टेंट है, आप कह सकते हैं, इनको ठीक है। कोई इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है चिचड़ बस। विचड़ कितना आता है इन्हें? डॉक्टर साहब कीचड़ की इनकी में मेरे पास आज तक 4 सालों में इतनी कंप्लेन नहीं है, ठीक कोई है। नहीं आई। अगर चिचड़ लग जाए जी, तो बर्दाश्त कर जाते हैं, जैसे वलैती गाय को तो ठा मसला बन बहुत जाता इजीली, है, इजी कोई टेंशन इनको में। इतनी खास प्रॉब्लम नहीं। वेरी टफ एनिमल, जी, टीका गोली काम है, जी, जी, कोई परेशानी परेशानी कोई नहीं। बहुत कम, मतलब बस ये स्ट्रॉन्ग एनिमल कह सकते हैं बहुत हम। आप कह सकते ये क्या हमारा जो क्रॉस की ब्राह्मण का जो क्रॉस है हमारी लोकल के साथ, हैं। ये जी, उस वजह से इनमें ये टफनेस है या ब्राह्मण बताते खुद टफ एनिमल है? डॉक्टर साहब ब्राह्मण इटसेल्फ जो है वो बहुत टफ है। और ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैंने उनको विजिट किया, तो जब मैं उनके जहाँ पे वो ग्राउंड था जहाँ पे उनका हर्ड वहाँ पे मौजूद था, जी तो जब वहाँ पे मैंने पाँव रखा तो 1 लाख कीड़ा मेरे पाँव पे ऐसे चढ़, सही है, तो इतने वो सारे कीड़े से हैं। इतने सारे कीड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जिस तरह हम, आपको पता है प्रैक्टिस है हर 3 माह बाद आइवरमेक्टिन या ये चीचड़, तो उन लोगों ने ब्रीड ही ऐसी डेवलप की है जो आप कह लें कि इस तरह के जिनको इश्यूज नहीं है। इश्यूज नहीं है। जी सही हो गया। चलो जी, ये एक शौक था ब्राह्मण का जो आपको करवा दिया। ये प्योरली इनके कुर्बानी के जानवर हैं, ये सेल मेल के लिए कोई नहीं है। किसी कई सारे दोस्त कहेंगे नंबर दे दें, हमने ये खरीदना वो खरीदना, तो बल आपके शौक को अल्लाह सलामत रखे जी। और होना भी ऐसी चाहिए। कुर्बानी का मकसद भी ये है कि आप सबसे जो अच्छी, जो दिल को चीज़ आपको अच्छी लगती है ना अल्लाह की राह में, वो कुर्बान करें, तो उसका जो सवाब है फिर वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह की बहुत खैर तब बहुत फरमाए आपको। शुक्रिया आज के डॉक्टर लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।